ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां महानिदेशक युवा कल्याण विभाग चैत्रा वी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं की बैठक हुई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर बरेली से, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। मौलाना रजवी ने कहा है कि मुसलमानों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन और वोट दिया, लेकिन पार्टी नेतृत्व मुस्लिम समुदाय के मसलों से कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव द्वारा महिला अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर भूमिका सिंह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मौलाना साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारे देश के जो वीर योद्धा हैं, वीर सैनिक हैं, उनका जिस तरीके से अपमान हुआ है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह का, हरियाणा के एक प्रोफेसर ने जो है जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया है पाखंड कह करके, कितनी कड़ी प्रतिक्रिया है? अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो कुछ कहा उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, उसकी मैं निंदा करता हूं। उनको बहरहाल अपनी मर्यादा का और अपने म्यार का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जो जिस तरीके से देश के हालात बने और उसमें हमारी फ़ौज ने जो कलीदी किरदार अदा किया, उसमें सूफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, पल पल की खबरें, जानकारियाँ वो पूरे देश को फराहम कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फ़ौज की तौहीन की। और अब तक जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर नहीं किया है, जबकि सबसे पहले ये चाहिए था अखिलेश यादव को कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव को जनरल सेक्रेटरीशिप से हटाया जाता और फिर उसके बाद में पार्टी से ही उनको निकाला जाता। और अखिलेश यादव एक मुसलमान प्रोफेसर के लिए जो है उसके समर्थन में वो खड़े नहीं हुए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रमपुरा माफी में एक हिस्ट्री शीटर की उसके साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 10 बजे के आसपास बाबू खां पुत्र नफीस को उसके ही घर के सामने एहसान ने छुरी घोंपकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक भोजीपुरा क्षेत्र के रमपुरा निवासी बाबू खां और एहसान दोनों डकैती के मामले में सह आरोपी रहे हैं। वहीं बाबू खां की थाने पर हिस्ट्री भी खुली है। एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि भोजीपुरा थाने पर सुबह 11 बजे राममूर्ति हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि रमपुरा माफी निवासी बाबू खां पुत्र नफीस खां की हत्या हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने तहरीर में एहसान के अलावा 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या करने की बात कही है। पुलिस जल्द ही हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। आज दिनांक 24 मई 2025 को थाना भोजीपुरा पर प्रातःकाल लगभग 11 बजे के करीब SRMS हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रमपुरा माफी के बाबू खां पुत्र नसीर खां, जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष है, की हत्या हो गई है तथा उनका शव मोर्चरी में रखा हुआ है। इस सूचना पर थाना की पुलिस टीम ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा रमपुरा माफी पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया, जहां जानकारी करने पर जानकारी हुई कि बाबू खां पुत्र नसीर खां, उम्र लगभग 53 वर्ष, की हत्या उसके गांव के ही एहसान सन ऑफ सिराजुद्दीन ने छुरी से घोंपकर कर दी है। एहसान पुत्र सिराजुद्दीन का उम्र लगभग 52 वर्ष है और उल्लेखनीय है कि मृतक तथा मुख्य अभियुक्त दोनों एक डकैती के मुकदमे में सह अभियुक्त भी रह चुके हैं।
तथा मृतक की हिस्ट्री शीट 136A थाना भोजीपुरा से खुली हुई है। परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त की गई। परिजनों ने तहरीर में हत्या में षड्यंत्र के रूप में शामिल करते हुए 2 अन्य अभियुक्त गणों के भी नाम शामिल किए हैं, जिनके नाम कामरान तथा सहरोज है। प्रदत्त तहरीर पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। सबके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रचलित है। शीघ्र ही अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली में थाना सीबीगंज के नंदौसी निवासी एक महिला ने कप्तान को शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति प्लाई फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और महिला बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है। पड़ोस में ही शाहजहांपुर का एक व्यक्ति भी किराए के मकान में रहता है, जो 9 अप्रैल को बच्चे को कुछ सामान दिलवाने के बहाने घर में घुसा और जबरन कनपटी पर तमंचा रखकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस घटना के बाद लगातार आरोपी मथुरा पर स्थित एक मकान में अक्सर ले जाकर दुष्कर्म करने लगा और परेशान होकर जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने 16 मई को महिला व बच्चों के साथ मारपीट की व गंदी गालियां दी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे लिखित शिकायत थाना सीबीगंज में की, परंतु पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार तक नहीं। महिला ने कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। उसकी एज है 50 साल। कहाँ रहती हो? नदौसी। क्या मामला है? पूरी बताओ। मामला यह है कि वो मैं नदौसी रहती थी। तो नदौसी रहने के बाद में उसके वो मेरे बच्चे को उठा के लेके जाता था मथुरापुर में। उसने रूम प्राइवेट ले रखा था। तो वो बच्चे को उठा के ले जाता, क्या नाम था? मुकेश। क्या के लेके जाते थे? वो मुझे कुछ नहीं बताता था, बस सीधे उठा के लेके चला जाता था। हाँ, मेरे बच्चे ले जाता था। वो कहता था बाबू आज तुम्हें चीज दिला, चीज का बहाना उठा के लेके जाता था मथुरापुर। फिर मैं उसके पीछे पीछे जाती थी, भागती थी, तो वो कमरे में बंद कर लेता था मुझे। कमरे में बंद कर लेता था मुझे। फिर मेरे साथ गलत संबंध कर रहा था वो। कितनी बार का? 10 कम से कम 10 बार करा था 1 महीने में। हाँ, मैं पति को नहीं बताई थी। मैं डर के मारे मेरे पति को नहीं बताऊंगी, पति मैं घर से बेघर हो जाऊंगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली में बिथरी चैनपुर क्षेत्र के नवदिया हरकिशन में 17 मई को महिला की हत्या के मामले में बेटे को आरोपी को जेल भेजने की मांग के साथ विवेचना ट्रांसफर करने की मांग की है। हरप्यारी के बेटे अरविंद कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र देकर अपनी मां हरप्यारी की हत्या के मामले में निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। अरविंद ने आरोप लगाया कि उसकी मां की हत्या के मामले में नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब तक मुकदमे में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। पीड़ित ने यह भी बताया कि थाना बिथरी चैनपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 241/2025 धारा 103, 238 के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मामले की विवेचना अभी तक लंबित है और पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मृतका के बेटे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी आरोपी से मिले हुए हैं और जानबूझकर मामले को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपी राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे उसे लाभ मिल रहा है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि मामले की विवेचना किसी निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हमारी सासू माँ थी क्या नाम है आपका? मंजू देवी। क्या घटना हुई? मार दी, जो घटना हुई थी उसी ने मारा है। और थाने में जाते हैं, कहते हैं साबूत लाओ, साबूत लाएंगे तो ये लोग किस लिए बैठे हैं? जब हम साबूत लाएंगे तो कौन सा वो? पुलिस वाले साबूत मांगते हैं। इंस्पेक्टर साहब बिथरी थाने में बार बार आते हैं, धमकाते हैं, बाहर निकलते हैं तो गाली देती हैं। निकलना महंगा डाल दिया है हमें सब लोगों को। आपने शिकायती प्रार्थना पत्र क्या न्याय की मांग लगाई? ये मांग लगाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसको फांसी पर चढ़ाइए। इसने मार के धारदार चीज से इसने बुरी तरीका से मारा कि बिल्कुल काट के फेंक दी हैं। इतनी तेज धारदार चीज से बवाल को 2 साल हो गई हैं। जब ही कोई तीन है, कोई थाने में बैठे हैं। पवन कुमार। आपकी मां कैसे हत्या हो गई? हमारी माता जी को मार डाला, बहुत बुरी तरीके से मारा है। घर से खेत की फार्म की तरफ जा रही थी, तभी लोगों ने, हमारे चाचा ने उन घात लगाए बैठे, उनने मार दिया बुरी तरीके से। चाचा हाँ सर, करीब शाम के टाइम 8 पता लगी थी? हाँ 8 बजे के हमको सुबह पता लगी। एक लैट्रिन करने जा रहे हैं तो उसने बताया हमको। जे हमारे चाचा ने रामपाल, राहुल और प्रयास, इनका जमीन से विवाद चल रहा था। हम केस जीत गया तो इसके मारे ये खिसिया रहता है। कई बार हमको घेरा इनने, कई बार ये रिपोर्ट करवा चुका है हम लोगों पे। दे चुके थे? हाँ, कई बार धमकियाँ भी दी इसने।
बराबर से लगाओ आईडी। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद। कहाँ के रहने वाले हो? हरिकृष्ण ने दिया। क्या मामला जो आप आए आज? मामला दे कागज ने 2 साल से अरविंद। क्या घटना हुई थी हमारे साथ? वो यही 2 साल से लड़ाई चल रही थी। 2 साल से लड़ाई चल रही है जमीन की। जमीन का विवाद है 2 साल से। रामपाल से चल रही, तीनों बच्चों से। कौन है वो? मतलब चाचा हमारे। पूरी बात बताओ। मैं चाचा हैं वो। क्या हुआ वो? वो उनका कागज ने कई बार मारपीट हो गई। कागज ने उनने और केस हम जीते थे, जमीन का था। उनने कई धमकी, उनने कई बार मारा था और धमकी दी थी उन्हें। उनने कई धुआं से उड़ा देंगे, हमारे लड़के भतेरे मरवा देंगे, रास्ते में मरवाएंगे। ठीक है, कई बार कही थी। ठीक है, पहले उनने कहा था हमें कोई आशा था नहीं थे। हमने तो उससे कहा था हम घर पे सो रहे थे, अब उन्होंने मम्मी का हमारा मार दिया जान से। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के दौरे पर पहुंचे जिले के नोडल अधिकारी नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेश कुमार का 2 दिवसीय फर्रुखाबाद का दौरा। विशेष सचिव ने ब्लॉक कमालगंज स्थित देवरान गढ़िया स्थित कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण। सूखा भूसा देखकर गौशाला प्रभारी और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को लगाई फटकार। हरा चारा और दाना देने के दिए निर्देश। सहभागिता रजिस्टर में फोन नंबर अंकित न होने पर डॉक्टर को लगाई फटकार। विशेष सचिव ने निर्माणाधीन बड़ैयन घाट पर बन रही गंगा पुल का निरीक्षण किया। पुल के इंस्ट्रूमेंट और कार्य की प्रगति में तेजी लाने के दिए निर्देश। सहायक अभियंता द्वारा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराई। वहीं फाइलों का विशेष सचिव ने गहनता से अवलोकन किया। नवंबर 2025 तक पुल का कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विकास खंड कमालगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं जानते हैं डॉक्टर राजेश कुमार विशेष सचिव नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग ने और क्या कुछ जानकारी दी। सर, कमालगंज पुल का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ देखने को मिला है? क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई और कब तक कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए, जो 50 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं हैं उसके लिए शासन का निर्देश था कि आकर के निरीक्षण किया जाए। मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया हुआ है और इसका 2026 में नवंबर 2026 तक परियोजना का पूरी होना था। लेकिन जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ने बताया है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल पहले ही दिसंबर 25 तक इस परियोजना को पूरी कर दें। काम काफ़ी यहाँ कंप्लीट हो गया, लगभग 80-90% के आसपास काम हो चुका है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो टीम और जो कंपनी काम कर रही है उस समय से काम कर लेगी। मैंने काफ़ी निरीक्षण भी किया, देख रहा था यहाँ पर जो सीमेंट लग रहा है उसका भी निरीक्षण किया है, जो सरिया लग रही है उसको भी देखा मैंने। तो अच्छा काम चल रहा है। कान्हा गौशाला और देखी गई थी, इस दौरान गौशाला में भी तमाम चीज़ें देखने को मिली। क्या सुधार जो है वो हो सकता है, किसकी आवश्यकता है? गौशाला में जो बेसिक सुधार चीज़ें होती है, खासतौर से हमारे जो जानवर हैं उनको हरे चारे की व्यवस्था और कम से कम पशु आहार और जो पोषक चीज़ें वो उसकी ज़रूरत होती है। देखा था मैंने वहाँ पर, और अच्छी गौशाला है वहाँ पर, और करीब लगभग 200 के आसपास जानवर वहाँ पर थे और भूसे चारे की व्यवस्थाएँ पर्याप्त थी। लेकिन मैंने कुछ कमियाँ थी, उनके लिए वहाँ के जो अधिकारी थे उनको बता भी दिया है और वहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी है, उसका उन लोगों अपना ट्रीटमेंट भी, जो भी जानवर बीमार हैं या जो। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हरदोई में महानिदेशक युवा कल्याण विभाग की चैत्रा वी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं की बैठक हुई। उन्होंने जल निगम की परियोजनाओं की समीक्षा की। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के निर्माण में समय व गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। जल निगम ग्रामीण की समीक्षा के दौरान वो प्रगति से संतुष्ट नजर आई। उन्होंने कहा कि कनेक्शनों की संख्या बढ़ाई जाए, परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत मार्गों की तत्काल मरम्मत कराई जाए, हाईवे निराश्रित गौवंश की ट्रैकिंग के लिए एक पेट्रोलिंग वाहन की व्यवस्था कराई जाए, गौवंश को गर्मी से बचाने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी वीरा प्रियंका सिंह व सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण किया गया है तो क्या कमियां पाई हैं, उनको उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? शासन के मंशा के अनुरूप आज जनपद हरदोई में मुझे जांच अधिकारी के रूप में भ्रमणरत रहने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। भ्रमण के दौरान मुख्य रूप से मुझे गौशालाओं का विजिट करना है, 50 करोड़ के ऊपर के निर्माण कार्यों की सड़ी जांच करनी है, निरीक्षण करना है। और साथ ही साथ ये जल जीवन मिशन ग्रामीण एवं शहरी, इन दोनों योजनाओं के तहत जो भी कार्य मौके पे किया जा रहा है और संचालित हो भी जा रहा है, इन दोनों कार्यों की भी मौके की स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी के क्रम में आज मैं जनपद हरदोई में आई। मैम, संडीला में आपने स्थलीय निरीक्षण किया, क्या उसमें कमियां पाई हैं और क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए?
संडीला में मुख्य रूप से हमने अर्बन वाटर सप्लाई का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में हमने स्थलीय निरीक्षण किया है। अभी वो कार्य संचालन होने में कंप्लीशन होने के लिए टाइम अभी निर्धारित है और समय सीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश भी मैंने पारित किया है। एक जगह ज़मीन की अनुपलब्धता के कारण वो काम प्रारंभ नहीं हो सका है। एसडीएम और ईओ साहब को मौके पे ही निर्देश दिया गया है कि इसमें जो समुचित भूमि का प्रबंधन वो तत्काल करा के देंगे ताकि समय से काम पूरा हो सके और जनता को जल आपूर्ति का लाभ मिल सके। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।